चौरी रोड स्थित शम्सी टूर एंड ट्रेवल्स कार्यालय में खुद्दामे हज समिति की आवश्यक बैठक इमाम ए ईदगाह हाफिज अशफाक रब्बानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के पूर्व सदस्य हाजी अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट का समिति पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बैठक में हज आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक करने की मांग उठाई गई, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक हज यात्री आवेदन कर सके। साथ ही कोविड-19 के बाद बंद हुई काशी से काबा हज की सीधी उड़ान को दोबारा शुरू करने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की गई। हाजी अमानुल्लाह अंसारी और खुद्दामे हज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जिला हज ट्रेनर हाजी आजाद खान ने कहा कि वाराणसी से हज उड़ान शुरू होने से पूर्वांचल के हज यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय हज मंत्री किरेन रिजिजू और उत्तर प्रदेश के हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी से सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। सदस्य रहे हाजी अमानुल्लाह अंसारी साहब एडवोकेट शम्सी टूर ट्रेवल्स में जो है आए हैं। मैं सबसे पहले उनका जो है इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज अनस के तरफ से। हाफिज अनस साहब बैठे हैं, वो भी करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों की आज एक अहम बैठक है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है हज का फार्म 20 तारीख तक दिया था, जो उसके बाद फिर 24 किया। अभी उत्तर प्रदेश का कोटा पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोगों की मांग ये है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार में एक प्रतिनिधि है, एक मेंबर हैं, तो इनके जरिए हम लोग ये मांग करना चाहते हैं। खुद्दामे हज समिति का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, और हमारे जितने भी हाजी हबीब साहब हैं, मौलाना शोएब साहब हैं, अनस साहब हैं, हाफिज अशफाक रब्बानी साहब हैं, तमाम लोग हैं। हम लोगों का मांग ये है कि उत्तर प्रदेश का जो है अभी हज का कोटा पूरा नहीं हुआ है, कम से कम 10 दिन या एक हफ्ता और मौका मिले, तो यहाँ के जो हुज्जाजे किराम और उत्साहित हैं जाने के लिए, जिनका फार्म नहीं हो पाया है, उसको जो है कम से कम उनका हो जाए, वो भी जाने के लिए तैयार है। क्योंकि कल भर का ही वक्त है, अभी पूरा हुआ नहीं। 30,000 के लगभग यूपी का कोटा है, और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले तो बहुत कम लोग गए थे, जबकि 17-18 हज़ार गए थे। इस बार कुछ तादाद तो बढ़ी है, और इसी वजह से नहीं जा पाए कि उनका वक्त पे भरा नहीं पाया था। तो हम जो है अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट साहब, जो हम लोगों के बहुत करीबी भी हैं और शासन में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उनके जरिए हम चाहते हैं शासन को हम लोगों की बात पहुँचे। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अंसारी साहब हैं, उनके कलम के माध्यम से भी हम लोगों का मैसेज पहुँचे। अब मैं चाहता हूँ कि हाजी साहब कुछ कहें। शुक्रिया। हज ट्रेनर खुद्दामे हज समिति के अध्यक्ष जनाब आजाद खान बापू, मौलाना अनस साहब, हाफिज शोएब नदवी साहब, हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारा यहाँ पर इस्तकबाल किया, दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही मशहूर है। जनपद भदोही के मुअज्जिज शख्सियत के जानिब से ये आवाज उठाई गई है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हज कमेटी ऑफ इंडिया का तो कोटा 1,75,025 हाजियों का है, और उसी में से कुछ कोटा प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स वालों के लिए होता है। तकरीबन 1,52,000 के आसपास अब तक ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू, और हमारे उत्तर प्रदेश के जिम्मे 31,000 कुछ हाजियों का कोटा होता है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे जानकारी में टेंटेबली मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक 21-22 के आसपास एप्लीकेशन आए हैं, और लास्ट डेट 24 जुलाई 2026 है। यहाँ की मांग और साथ ही साथ ऑल ओवर यूपी की भी मांग है कि ये हज एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम लोगों को और मौका हज कमेटी ऑफ इंडिया माइनॉरिटी
अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हज कमेटी के थ्रू, अल्पसंख्यक कल्याण और हज और वक्फ मंत्रालय के थ्रू हमारी जो डिमांड है कि हज के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने का मौका और तौसी की जाए, बढ़ाया जाए, इसका हम खैर मकदम करते हैं। और अपनी जानिब से भी हम सरकार में हज कमेटी ऑफ इंडिया को, स्टेट हज कमेटी उत्तर प्रदेश को और इस मंत्रालय के माननीय हरदिल अजीज दानिश आजाद अंसारी से भी ये इल्तिजा करेंगे कि शासन को, केंद्र सरकार को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को ये लिखें कि यह मौका जो है कम से कम 1 हफ्ते का और तवसी कर दें, ताकि बहुत से ख्वाहिशमंद हैं, भदोही ही नहीं वरन यूपी के विभिन्न जनपदों के लोग अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ लोगों के पासपोर्ट न आने के सबब वो अप्लाई नहीं कर पाए, कुछ लोग और कागजी फॉर्मेलिटी के कमियों की वजह से नहीं कर पाए। अगर 1 हफ्ते का मौका और मिल जाता है तो बहुत से आजमीन हज के ख्वाहिशमंद को ये जो है अल्लाह के मुकद्दस सरजमीन खाने काबा और मदीना शरीफ का जो है दीदार नसीब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया। बहुत